मेरे यूट्यूब पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, पिछले सप्ताह के वीडियो का हेडलाइन था निफ्टी वॉलेटाइल। इस वीडियो में स्पष्ट बताया गया था कि जो पिछला सप्ताह है 19 से लेकर 23 अप्रैल का जो सप्ताह है, उस दौरान निफ्टी 24,400 से लेकर 25,000 के बीच ट्रेड कर सकता है। और हमने देखा कि पूरा हफ्ता बाजार वॉलेटाइल रहा और पूरा हफ्ता बाजार में निफ्टी अप एंड डाउन चलता रहा। और पिछले सप्ताह गुरुवार के दिन ही निफ्टी पर हमने 24,462 का लो भी देख लिया और फिर वहीं से निफ्टी ने वापसी की, जैसा कि प्रेडिक्टेड था। बताया गया था पिछले वीडियो में कि गुरुवार दोपहर के बाद वापसी हो जाएगी और शुक्रवार शाम को निफ्टी 24,853 पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह में निफ्टी ने 160 अंक की गिरावट देखी है। इससे पहले के जो सप्ताह थे, इससे पहले का जो सप्ताह था, उसमें भी बाजार को लेकर हमने जो गणना की थी, वो वीडियो आपके सामने ये नजर आ रहा है। हमने ये गणना की थी कि निफ्टी जो है मूव कर सकता है और मूव निफ्टी का उसी हिसाब से हुआ था, उसी वीडियो के हिसाब से हुआ था। इस सप्ताह सूर्य और बुध की वृषभ में युति बन गई है और मीन राशि में शुक्र और शनि भी युति में है। ग्रहों की युति अक्सर तेजी का कारक होती है, खासतौर पर सूर्य और बुध की। ये तेजी का कारक है, लिहाजा बाजार में अब आगे थोड़ी सी तेजी नजर आनी चाहिए। बुध मोटे तौर पर बैंकिंग को, फाइनेंस को, मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य पब्लिक सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वृषभ राशि को यदि हम देखते हैं तो यहाँ से एफएमसीजी सेक्टर देखा जाता है। ब्यूटी से संबंधित, लग्जरी से संबंधित चीजें जो है वो सारी वृषभ राशि से देखी जाती हैं। जहां पर ब्यूटी आ जाती है, अपीयरेंस आ जाती है, वहां पर सारे ही सेक्टर जो है वो वृषभ से देखे जाते हैं। तो मोटे तौर पर आप मान के चलिए बैंकिंग फोकस में रहेगा, क्योंकि मीन राशि जो गुरु की राशि है वहां पर शनि और शुक्र की युति है और वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति है। यदि इंडियन मार्केट के फंडामेंटल देखें तो यहां पर भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नजर नहीं आ रही। हालांकि जो ट्रंप ने धमकी दी है कल, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज शनिवार है, शुक्रवार को ही ट्रंप ने धमकी दी कि एप्पल यदि इंडिया में फोन बनाता है या अमेरिका के बाहर बनाता है तो उसे 25% टैरिफ लगेगा। तो आईफोन इंडिया में बन रहे हैं, चाइना में बन रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि दोनों को एक एक समान एक धमकी हो गई है। इससे थोड़ा सा असर बाजार के ऊपर हो सकता है कि इसका नेगेटिव असर पड़े। और इसका असर ये भी हो सकता है कि जो हमारी उसके साथ ट्रेड डील चल रही है, अमेरिका के साथ ना हमारी ट्रेड डील चल रही है, जो 8 जुलाई की डेडलाइन है, तो वहां पर भी हो सकता है अमेरिका थोड़ा सा सख्त स्टांस ले ले। तो यदि वो सख्त स्टांस लेता है तो इस बीच खबरें आएंगी कि धमकी दे दी गई है या कुछ और चीजें हुई हैं। जैसे ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को लेकर कर दिया कि 1 जून से हम 50% वो लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है ये, लेकिन इसका असर जून में आएगा। जून में इस तरह की खबरें हम देखेंगे। लेकिन जो पॉजिटिव खबर है वो रिजर्व बैंक की तरफ से आई है। रिजर्व बैंक ने बोला कि 2.69 लाख का जो है डिविडेंड सरकार को देंगे। ये अब तक का हाईएस्ट डिविडेंड है। मोदी सरकार को देखें, मोदी सरकार के जो कार्यकाल है पिछले, आरबीआई बहुत बड़ा डिविडेंड दे चुका है। पिछले साल 2.10 लाख करोड़ रुपए का था, इस साल 2.69 लाख 68 लाख करोड़ के आसपास का जो डाटा आ रहा है वो है। तो ये पैसा अल्टीमेटली बाजार में आएगा, इसका असर बाजार के ऊपर पड़ना चाहिए। दूसरा फंडामेंटल होता है डॉलर इंडेक्स के मुताबिक हम चलते हैं। हमारा बाजार डॉलर इंडेक्स को काफी फॉलो करता है। तो डॉलर इंडेक्स लगभग 100 के करीब बना हुआ है। ये कंफर्ट जोन में ही है, बहुत ज्यादा जो है वो खराब नहीं है हमारे मार्केट के लिहाज से। कच्चे तेल की कीमतों पर लगातार दबाव जो है बना हुआ है, 60 और 65 डॉलर के बीच में चल रही है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, कल ये जो बंद हुआ था ये 61 डॉलर के आसपास का क्रूड था, यदि हम कॉमेक्स की बात करते हैं। तो मोटे तौर पर कुल मिलाकर फंडामेंटल हमें ठीक लगते हैं। बाजार के लिहाज से चीजें ज्यादा बाजार के पक्ष में नजर आती हैं, अनटिल अनलेस कोई जियोपॉलिटिकल सिनेरियो नहीं बन जाता या ट्रंप की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आ जाता, तो चीजें बाजार के पक्ष में नजर आ रही हैं। एस्ट्रोलॉजिकली भी हम बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी इस सप्ताह में 25,000 का स्तर पार करेगा। यह सप्ताह जो आ रहा है पिछले सप्ताह के मुकाबले बेटर रहना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है ये। यहां पर 25,200 से लेकर 25,300 तक के लेवल जो हमें है निफ्टी में मिल सकते हैं देखने को। लेकिन इस बीच अमावस्या के दिन का खास तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि यह बहुत अहम दिन होता है। हमने हिस्ट्री में देखा है कि कई बार लो अमावस्या के दिन में लगता है, या बाजार बहुत टूट जाता है या बाजार चढ़ जाता है बहुत। तो इस दिन ट्रेडिंग करनी है तो थोड़ा सा ध्यान के साथ करिए। खासतौर पर इंट्राडे के ट्रेडर जो हैं वो थोड़ा सा इस दिन जरूर ध्यान रखें। 25 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आ जाएगा और इसके अगले दिन 26 को जब बाजार खुलेगा तो चंद्रमा सूर्य के कृतिका नक्षत्र में होगा। तो चंद्रमा का जो गोचर है वो कृतिका नक्षत्र में होगा और मंगल के केंद्र में चंद्रमा होंगे।
इस दौरान जो है इस दिन मंगल और चंद्रमा दोनों ही एक दूसरे की राशि में आ जाएंगे, यानी कि चंद्रमा मंगल की मेष राशि में है, मंगल ऑलरेडी चंद्रमा की कर्क राशि में है, तो ये एक राशि परिवर्तन हो जाएगा। ये राशि परिवर्तन डिफेंस के शेयरों पर जो है वो फोकस बनाएगा और हो सकता है कि डिफेंस शेयरों में तेजी बने। हमने पहले पहले देखा है काफी कि डिफेंस शेयर काफी तेज रहे हैं, मैंने वीडियो भी डाला था डिफेंस शेयर को लेकर भी और सेक्टर्स को लेकर भी, उसमें भी बताया गया था। चंद्रमा और बुध दोनों ही एक नक्षत्र में होने के कारण इसका प्रभाव पोर्ट से संबंधित शेयर्स, शिपिंग से संबंधित शेयर कंपनियों के ऊपर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जल तत्व है ना, उसके कारण ये जल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो चलेंगी। बाजार की धारणा हालांकि इस दिन सामान्य रहनी चाहिए, कोई बहुत ज्यादा राइज नहीं नजर आ रहा, फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है बाजार, तो पोजीशन थोड़ी सी संभल कर ही लेना बनता है। पब्लिक सेक्टर के शेयरों की कंपनियों में आप खास फोकस जो है वो बनता हुआ देख सकते हैं 26 को। 27 मई के दिन चूंकि अमावस्या है, चंद्रमा उस दिन शून्य हो जाता है। चंद्रमा ही आपकी भावनाओं का कारक है, इमोशंस का ही ट्रेड होता है बाजार में मोटे तौर पर। ये चंद्रमा और सूर्य दोनों ही इस दिन रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। अब रोहिणी चंद्रमा का ही नक्षत्र है। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि के साथ साथ राहु का, केतु का केंद्रीय प्रभाव भी है, तो अल्टीमेटली चंद्रमा वीक है। तो जब चंद्रमा वीक है तो इनडिसिसिव हो जाएगा बाजार। हो सकता है कि बाजार में इस दिन गिरावट देखने को मिले, ये एक ध्यान रखिएगा। बाजार में यदि आपको लगता है कि सेल ऑन राइज की स्थिति आती है तो आपको वहां पर सिचुएशन पोजीशन बनानी चाहिए, लेकिन ट्रेड देख के करिएगा, लेवल एक बार जरूर चेक करिएगा, क्योंकि कई बार सेल ऑन राइज हम जल्दी कर देते हैं। थोड़ा सेल ऑन राइज का पोजीशन यदि लेना है तो थोड़ा सा ऊपर देख के करिएगा, चार्ट देखिएगा जरूर इस दिन। 28 मई को सूर्य और बुध एक साथ रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे और चंद्रमा इस दिन मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मृगशिरा जो है वो मंगल का नक्षत्र है और मंगल के नक्षत्र में आना इसका मतलब है कि बाजार कंसोलिडेट करेगा। दोपहर 1:36 में चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाएगा। इस दिन ये चंद्रमा गुरु के ऊपर से गोचर करेगा, तो दोपहर 1:36 के बाद बाजार का रुख जो है वो पलट सकता है, बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है और ऐसा हो सकता है कि बाजार यहीं से दोबारा भागे और फिर एक नया हाई इसी हफ्ते में बना दे। ये एक चीज देखिएगा, मैं नया हाई जब मैं कहता हूं जो 25,100 वाला हाई है उसको पार करने की मैं बात कर रहा हूं। इस दिन कॉपर और डिफेंस के शेयरों में के साथ पीएसयू सेक्टर में भी तेजी जो है वो बनती हुई आपको नजर आ सकती है। इसको खास तौर पर ध्यान में रखिएगा, इसको फोकस में रखिएगा अपने। कई बार हम वॉच लिस्ट लगा लेते हैं ना कि कहां पर कौन सी चीजें चल रही हैं। 29 मई को चंद्रमा मिथुन राशि में गुरु के ऊपर से ही गोचर करेंगे, हालांकि राहु के आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन चूंकि गुरु मिथुन राशि में है, गुरु हिस्टोरिकली जब मिथुन राशि में होता है तो बाजार तेजी होता है। इस दौरान बाजार हर एक निशान के साथ कारोबार करता हुआ आपको नजर आ सकता है। बैंकिंग शेयरों यानी कि बैंक निफ्टी पर खास नजर रखिए, इस दौरान बैंक निफ्टी में तेजी मिल सकती है देखने को। 30 मई को चंद्रमा गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु के ऊपर से ही गोचर करेंगे। अगेन ये तेजी वाला कॉम्बिनेशन है। 30 मई आपको तेजी दिखाएगी ही दिखाएगी। यहां पर एक क्लियर पोजीशन नजर आ रही है। जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा ना कि गुरुवार को बाजार 12 बजे के बाद पलटा और शुक्रवार को भी तेजी थी, इसी तरह इस हफ्ते भी होगा। गुरुवार को दोपहर 1:36 के बाद बाजार पलट सकता है और 30 को आप देखेंगे कि बाजार आपको थोड़ा सा ग्रीन में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा और वित्तीय कंपनियों, बैंकिंग, बैंक निफ्टी, इन सब पे जो है फोकस बनता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो ये मोटे तौर पर बाजार का अगले सप्ताह का एस्ट्रोलॉजिकल और फंडामेंटल दोनों तरीके से एनालिसिस है। ये वीडियो आपको कैसा लगता है इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है तो जरूर कमेंट करिए और हम कोशिश करेंगे कि इसमें और भी सुधार लेकर आए। कुछ मित्र कह रहे थे कि ये वीडियो वीरवार को आना चाहिए, यानी कि गुरुवार को आना चाहिए। गुरुवार को पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि गुरुवार तक मार्केट क्लोज होने के बाद हम पहले तो पिछले वीक का एनालिसिस करेंगे, फिर आगे क्या हो सकता है उसका एनालिसिस करेंगे। तो यददि हम जल्दबाजी में ये करेंगे ना तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बेटर नहीं कर पाएंगे हम। तो उसके लिए तो क्लियरली मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है एस्ट्रोलॉजिकली भी, और जो हमने बोला हुआ है एक वीक के लिए उसको भी हम पूरी तरह एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइंड इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचे और पूरा एनालिसिस आपके पास पहुंचे। दुनिया में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कहां पर चल रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या है मार्केट के ऊपर, और साथ ही साथ स्टार्स का इम्पैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और ये वीडियो अब आपको हर हफ्ते भी लगातार मिलता रहेगा। बाकी जून का वीडियो भी हम जल्दी लेकर आएंगे और आपको उसमें भी बहुत सारी जानकारी जो है वो पूरे महीने के लिए शेयर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।